बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई और यूएई की ताज़ा खबरों का यह पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ भी देख सकते हैं। वो इसलिए भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के PI ने भी अपनी तमाम न्यू अपडेट जो है वो जारी कर दिए हैं सफ़र के हवाले से, और IC अप्रूवल के हवाले से भी एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट है जो कि यूएई गवर्नमेंट ने जारी की है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप पार्ट 1 वाली न्यूज़ जो है सबसे पहले देख लें। तो आज की इस न्यूज़ अपडेट में हम सबसे पहले इंडिया के हवाले से एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि हिंदुस्तान से मुत्तहदा अरब इमारात का सफ़र करना चाहते हैं तो दस्तयाब परवाज़ों की फ़हरिस्त जो है सबसे पहले आपको उनके बारे में जान लेना चाहिए। तो एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की जाती है कि हिंदुस्तान की कौमी कैरियर एयरलाइंस एयर इंडिया और उसकी ज़ैली कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बड़े शहरों से मुत्तहदा अरब इमारात जाने वाली परवाज़ों की फ़हरिस्त जो है वो अब जारी कर दिया है। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की वज़ारत शहरी हवाबाजी ने ऐलान किया है कि इस वक्त भारत में फंसे हुए मुत्तहदा अरब इमारात की रिहायशी मुत्तहदा अरब इमारात के कैरियर के ज़रिए मुनक़िद चार्टर्ड परवाज़ों के साथ साथ हिंदुस्तानी हुकूमत के वंदे भारत मिशन की परवाज़ों पर 12 जुलाई से शुरू होने वाले 15 दिन के लिए वापस इमारात की तरफ परवाज़ें कर सकते हैं। तो इसकी जानिब से ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात के मुंबई, दिल्ली, कोची, चेन्नई और त्रिवेंद्रपुरम और मैंगलोर से औसतन 5 परवाज़ें हैं, और जिनमें से कुछ का नाम है और अबू धाबी और शारजा के लिए जो है वो चलाई जाएंगी। और इस बारे में एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर दस्तयाब कीमतों के मुताबिक उन परवाज़ों में एक तरफा सफ़र के लिए हवाई टिकटों की कीमत जो है 1206 दिरहम से लेकर 14 से 51 दिरहम के दरमियान जो वो रखी गई है, और तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि मुत्तहदा अरब इमारात में मज़ीद जहाज़ बरदार भी तैयारे इस परवाज़ में शामिल होंगे। तो एयरलाइंस की वेबसाइट के मुताबिक दुबई का कैरियर फ्लाई दुबई 1305 दिरहम के इब्तदाई कीमत पर जो है वो टिकट पेश कर रहा है, और हिंदुस्तान मिडल ईस्ट के अकबर ट्रिब्यूल के जनरल मैनेजर संतोष चरण ने खलीज टाइम्स को बताया है कि मुत्तहदा अरब इमारात के मज़ीद त्यारा बरदारों से भी हिंदुस्तान से मुत्तहदा अरब इमारात के लिए अपने परवाज़ों के निज़ाम और औकात का ऐलान मुतवक्की है। तो चरियान ने इस बारे में कहा कि हम तवक्को कर रहे हैं कि फ़्लाई दुबई, एमिरेट्स एयरलाइन, एतिहाद एयरलाइंस और एयर अरेबिया और दीगर हिंदुस्तानी कैरियर आइंदा हफ्तों में जो है अपने निज़ाम और औकात की ताज़ा कारी जो वो जारी कर देंगे। तो ये एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि इंडिया एयरलाइन के जानिब से इंडिया वालों के लिए बहुत ही खुशी की खबर जो है वो साबित होने वाली है। तो इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं, वो भी इंडिया की तरफ से एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट है कि मुत्तहदा अरब इमारात से हिंदुस्तान लौट रहे हैं तो अपने कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्ट भी आपको करवाना होगा। तो इसकी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात से मुंसलिक हिंदुस्तानी अखराजात अब हिंदुस्तान के इमारात के सफ़र से कबल हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी करदा मंजूर शुदा लेबार्ट्रीज़ में से अपने कोविड-19 कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात हुकूमत हिंद के ज़रिए इख्तियार करदा किसी भी लैब से अलर्ट ट्रांजिशन लेबॉरेटरी के नताइज PCR टेस्ट और चीन रद्द-ए-अमल जो कबूल करेगा। तो उन्होंने इस बारे में कहा कि अगर आप जो सफ़र करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको PCR टेस्ट जो वो करवाना होगा। तो इसकी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 7 जुलाई को जारी करदा दस्तावेज़ात और जिसका खलीज टाइम्स ने मुताला किया है, इंकशाफ ये हुआ कि ऐसी 600 लैब्स हैं जो हकीकी वक्त की RTP से TCR टेस्ट जो वो करवाना पेश कर रही हैं, जिनमें से 372 सरकारी सहूलियात से चलती हैं और 228 जो है निजी तौर पर चलती हैं। तो आपको PCR टेस्ट करवाना होगा अगर आप जो है सफ़र करना चाहते हैं यूएई दुबई का। तो इसके बाद नंबर 3 पर मुत्तहदा अरब इमारात से एक और ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की जाती है कि मज़ीद 6 शहरों के लिए परवाज़ें जो दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। तो इमारात ने ऐलान किया कि मज़ीद 6 मंज़रों के लिए परवाज़ें जो दोबारा शुरू करेगी, और एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि यह परवाज़ें 15 जुलाई से जेनुआ, 22 जुलाई से लॉस एंजलिस और 1 अगस्त से दारुस्सलाम, 2 अगस्त से पराग और सौ पालो और होस्टन 15 अगस्त से दोबारा शुरू होंगी। यह अगस्त के औसत तक एयरलाइंस के नेटवर्क में 58 शहरों तक ले जाएगा, जिसमें यूरोप के 22 पॉइंट्स और एशिया बहरुल कायल में 24 पॉइंट्स जो है वो शामिल होंगे। तो इमारात के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अदनान काजिम ने कहा है कि दुबई के दोबारा खुलने के ऐलान के बाद ही हमने सारिफीन की दिलचस्प और तलब में इजाफा देखा है, और सफ़र के बढ़ते हुए ऑप्शंस के साथ जो हम आहिस्ता आहिस्ता अपना नेटवर्क भी राब्ता कायम करते हैं।
हम ऑपरेशंस को दोबारा शुरू करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर काम कर रहे हुए हैं, जबकि ये यकीनी बनाए हुए हैं कि हमारे सारिफीन और मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जो वो मौजूद हों। तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जारी की है कि ऐसा जैसे ही तमाम सूरत हाल वापस नॉर्मल तरीके से आ रही है, तो उन्होंने भी अपनी तमाम दूसरी नई मंजिलों के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन भी जारी कर दिए उनकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। तो इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन जो वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर शिया शफाना हमसे पूछती हैं, जो कि इंडिया से हैं। वो कहती हैं कि विजिट वीज़ा ओपन हो गए हैं क्या इस वक्त। तो हम आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट दें और ये भी बताते चलें कि यूएई गवर्नमेंट ने विजिट वीज़े जो वो ओपन कर दिए हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो ये शेयर की जाती है कि 12 जुलाई से आप जो वंदे भारत मिशन के तहत जो है तमाम फ़्लाइट से आप यूएई आ सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का टाइम दिया गया है। तो इस दौरान जो आप इस मौके से फ़ायदा उठा लें और आप भी इजीली तरीके से उसमें रजिस्टर होकर आ सकें। नंबर 2 पर इजाज़ खान नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि विजिट वीज़ा वालों का टेस्ट जो है वो कहाँ पर होता है और कोई चार्जेस होते हैं, इस बारे में बताइए। तो भाई अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस बारे में चुगताई लैब जो है वो डिस्कस जो वो हो रही है, यानी कि चुगताई लैब के बारे में जो वो बताया जा रहा है कि आप वहाँ से जो है वो कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट जो वो ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन पीआईए की जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की है, तो उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो नहीं दी कि आप जो है किस लिबर्टी से टेस्ट करवाएं। उन्होंने सिर्फ कहा था कि अगर आप पीआईए से सफ़र करना चाहते हैं तो आपको कोरोना वायरस का टेस्ट जो वो करवाना होगा। तो इस बारे में एमिरेट्स एयरलाइन ने कहा था कि 96 घंटों से ज़्यादा टेस्ट जो वो पुराना नहीं हो चाहिए, जबकि पीआईए ने भी इस बारे में अपडेट दिया है कि 48 घंटों से ज़्यादा जो है पीसीआर टेस्ट है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पर अनमोल हुसैन नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि विजिट वीज़ा कब ओपन होंगे, पाकिस्तान से कितना टाइम हो गया है अब, तो इस बारे में कोई अपडेट है तो वो दें। तो भाई इस बारे में वैसे तो अपडेट जो 2 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानब से, लेकिन इस खबर की कन्फर्मेशन के बाद ही, इसको सही दुरुस्त साबित होने के बाद ही हमने आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो दिया है। इसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने भी आप 2 तरफा परवाज़ें जो है इजीली तरीके से शुरू कर दी हैं। इसके लिए आपको पीसीआर टेस्ट जो वो करवाना होगा, उसके बाद ही आप टिकट बुक करवा के विजिट वीज़ा जो वो लेकर आप इजीली तरीके से यूएई दुबई में आ सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर शाजिया साबरी हमसे पूछती हैं कि सुना है कि पीआईए से अबू धाबी की फ़्लाइट्स जो है वो स्टार्ट कर दी गई हैं, तो इस बारे में बताएं, इसके बारे में ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो दें। तो इस बारे में हमने आपको सबसे पहले ही ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो भी जारी कर दी थी कि ये न्यूज़ अपडेट जो 2 दिन पहले ही जारी की थी कि पीआईए ने अपना तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन जो है अब मुकम्मल तौर पर शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आपको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद जो आप विज़िट लेकर दुबई, यूएई या किसी भी दूसरी जगह पर जो है जा सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद नंबर 5 पर मोहम्मद हारून नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि भाई मेरा वीज़ा 8 अप्रैल से कैंसिल है, अब मैं क्या करूं। तो भाई इस बारे में ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक जितने भी वीज़े जो वो कैंसिल हो गए थे, तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने कोई भी ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो जारी नहीं की। उनके पास वही पुराना टाइम था कि आपको 30 दिन या 29 दिन जो वो मिलते थे, उसके बाद आपका जो है जुर्माना स्टार्ट हो जाता था। जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं ना मार्च के बाद, सिर्फ उनकी डेट जो है लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है दिसंबर 2020 तक। लेकिन हम आपको ये रिकमेंड करेंगे, सजेशन देंगे कि आप इस बारे में मुतल्लिका ऑफिस से यानी कि आमिर कॉल सेंटर से भी आप रब्ता कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा भी आप जितने भी इनके वीज़ा ऑफिसेज़ हैं उन पर भी जाकर आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं इस बारे में, क्योंकि इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने बहुत सारी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि मार्च से पहले जिनके वीज़े जो वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनको 18 अगस्त का टाइम जो वो दिया गया है। लेकिन कैंसल वीज़ा के हवाले से कोई भी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है हमारे पास अभी भी इस वक्त नहीं है। तो ये थी हमारे पास दुबई और यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स। ये उसका पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं, जहाँ पर आईसी अप्रूवल के हवाले से एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो यूएई गवर्नमेंट ने जारी की है और इसके अलावा पीआईए ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, तो उसकी मुकम्मल तफसीलात के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पार्ट 1 जो है वो देख लें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।